गर है दुनिया की तलब जाहिद मक्कार से मिल, गर है दुनिया की तलब जाहिद मक्कार से मिल, दी है मतलूब तो इस तालिब दीदार से मिल। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरी दुनिया में एक बार फिर से फलस्तीन को याद किया जा रहा है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में फिर से जंग के बादल मंडराने लगे हैं। अब एक बार फिर गजा में जंग के आसार नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से गजा में जंग की शुरुआत होने जा रही है, क्योंकि गजा में फलस्तीन की हमास सरकार ने इजरायली कैदियों की अदला बदली पर रोक लगा दिया है। हमास ने इजरायल पर सीजफायर वायलेशन का इल्जाम लगाया है। हमास का कहना है कि इजरायल बार बार जंगबंदी के समझौते को तोड़ रहा है, जिसके बाद इजरायल ने अपने सैनिकों को फिर अलर्ट कर दिया है, जिसके बाद नेतन्याहू से ज्यादा अमेरिका को मिर्ची लगने लगी है, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर शनिचर की दोपहर 12 बजे तक हमास ने तमाम बंधकों को रिहा नहीं किया, इस फायर को कैंसिल कर दिया जाना चाहिए और गजा को पूरी तबाही मचा दी जानी चाहिए। यानी एक बार फिर से अमेरिका अपने कठपुतली नेतन्याहू के कंधे पर बंदूक रखकर फिलिस्तीनियों का कत्लेआम करेगा, क्योंकि सीज फायर लागू होने के बाद इजरायल की तरफ से सीज फायर को तोड़ने की कोशिश हो रही थी। खासकर नेतन्याहू अपने आका ट्रंप की मदद से तमाम फिलिस्तीनियों को गजा से निकालकर दूसरे देशों में भेजना चाहता है। फिलिस्तीनियों से गजा को खाली कराने के लिए ट्रंप एक चोटी का जोर लगा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इजरायल बार बार सीज फायर की शर्तों को तोड़ रहा है, जिसके बाद अब अगर जंग होगी तो सीधे सीधे फिलिस्तीनियों को निशाना बनाया जाएगा, क्योंकि अब अमेरिका भी चाहता है कि गजा को तबाह कर देना चाहिए। लिहाजा अब नेतन्याहू फिर से कत्लेआम शुरू करेगा। शायद इस बार ये जंग सिर्फ गजा तक ही महदूद ना रहे, शायद इस बार ये जंग सिर्फ गजा तक नहीं रहेगी, बल्कि ये गजा से निकलकर अरब के दूसरे ममालिक तक पहुंच जाएगी। ये भी हो सकता है कि इसी जंग के बहाने ईरान भी इजरायल पर हमला कर सकता है। आखिर कैसे? गजा से लेकर वाशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक शुरू हुई जंग की तैयारी। आखिर कैसे तमाम फिलिस्तीनियों को खत्म करना चाहता है अमेरिका? आखिर कैसे अरबों को एकजुट होने का मिल गया है मौका? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। गजा में हमास की हुकूमत ने इजरायली कैदियों की रिहाई रोक दी है। हमास ने सीधे सीधे इजरायल पर सीजफायर वायलेशन का इल्जाम लगाया। हमास ने ऐलान किया है कि शनिचर को होने वाली इजरायली कैदियों की रिहाई को अगले आदेश तक रोक दिया गया है। हमास के मिलिट्री विंग अल कस्साम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा ने अपने बयान में कहा कि यह रिहाई तभी होगी जब तक इजरायल अपने पहले के वादे पर अमल करेगी, और अब तक इजरायल पिछला मुआवजा नहीं देता। यानी हमास के बयान से इतना तो जाहिर हो रहा है कि सीज फायर की शर्तों में ऐसे शर्त भी शामिल हैं जिसके तहत इजरायल को मुआवजा देना है, पर इजरायल ने अब तक मुआवजा नहीं दिया है। पर शायद इजरायल और अमेरिका वादा खिलाफी में कुछ ज्यादा ही आगे निकल चुके हैं। हमास ने अपने उन मीडिएटर को भी अपने एक्शन की जानकारी दी है जिनको इजरायल और हमास के बीच सीज फायर करवाया था। अब अल जजीरा बता रहा है कि हमास के इस ऐलान के बाद इस बात का खदशा बढ़ गया है कि हमास और इजरायल के बीच सीज फायर समझौता कायम नहीं रहेगा। वहीं इजरायल ने सीज फायर समझौते को उल्लंघन की निंदा करते हुए सेना को अलर्ट पर रखा है। इस बात की खबर अमेरिका को हो चुकी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मशवरा दिया है कि जब तक हफ्ते के आखिर तक तमाम इजरायली बंदियों को रिहा नहीं कर दिया जाता, तब तक समझौते को तोड़ दिया जाना चाहिए। इजरायल और हमास 6 हफ्ते के सीज फायर के बीच में है, जिसके दौरान हमास 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हमले के दौरान पकड़े गए दर्जनों बंदियों को लगभग 2000 फिलिस्तीनी कैदियों के बदले में रिहा कर रहा है। हालांकि अबू उबैदा ने कहा कि इजरायल ने कई महीनों तक दोनों पक्षों के बीच हुए सीज फायर समझौते के कई हिस्सों को उल्लंघन किया है। अबू उबैदा ने कहा कि पिछले 3 हफ्तों के दौरान रेजिस्टेंस की क़यादत ने दुश्मन के किए गए उल्लंघन और समझौते की शर्तों का पालन न करते पर नजर रखी। अबू उबैदा का कहना है कि इन उल्लंघनों में उत्तरी गजा में विस्थापित लोगों की वापसी में देरी करना, गजा के अलग अलग इलाकों में फिलिस्तीनियों को निशाना बनाकर गोलाबारी करने जैसी घटनाएं सामने आई हैं। समझौते के मुताबिक तमाम तरह की मदद को इजरायल ने गजा में न आने देने की वारदात से सीज फायर को तोड़ा है। अबू उबैदा का कहना है कि इजरायल ने बार बार शर्तों को तोड़ा है, जबकि रेजिस्टेंस अपनी तमाम फराइज को पूरा किया है, अपने सभी दायित्वों को पूरा किया है। अल अस्साम ब्रिगेड के प्रवक्ता ने समूह के समझौते की शर्तों को पूरा करना अपनी जिम्मेदारी बताया है और कहा है कि हम तभी तक अपनी जिम्मेदारी मानते हैं जब तक कि इजरायल सीज फायर को मानेगा। यानी इजरायल खुल्लम खुल्ला सीज फायर को तोड़ रहा है,
शायद नेतन्याहू पर इजराइल के भीतर से दबाव बन रहा है, क्योंकि सीज़फायर की वजह से कई नेताओं ने उनकी पार्टी से गठबंधन तोड़ लिया। खासकर बेन ग्वीर और स्ट्रोमिच जैसे नेताओं के अलग होने की वजह से नेतन्याहू की हुकूमत कमजोर हो गई है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने हमास के इस कदम पर कहा कि यह फैसला सीज़फायर समझौते का पूर्ण उल्लंघन है। मैंने गजा में किसी भी मुमकिन हालात से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर तैयार रहने के लिए कहा है। हालांकि गौर से अगर देखा जाए तो पिछले महीने सीज़फायर लागू होने के बाद से दोनों पक्षों ने 5 बार अदला बदली की है, जिसके तहत 21 इजरायलियों और 730 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को रिहा किया गया। अगली रिहाई शनिचर को तय की गई है, जिसमें सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों के बदले 3 इजरायली कैदियों को रिहा किया जाएगा। सीज़फायर के बाद भी जब फिलिस्तीनी अपने घरों की तरफ लौटने लगे, तब इजराइल ने कई फिलिस्तीनियों को गोली मारकर कत्ल कर दिया। इस बीच घायल फिलिस्तीनी मरीजों को गजा से बाहर निकाला गया। गजा में इंसानी मदद के लिए ट्रकों को इजराइल नहीं आने दे रहा है, जो कि सीज़फायर की शर्तों में शुमार था, पर इजराइल इन तमाम शर्तों को तोड़ रहा है, ऐसा हमास का इल्जाम है। हालांकि अबू उबैदा ने ट्रंप के हालिया बयान की पुरजोर मजम्मत की है। ट्रंप ने बार बार गजा में नस्लीय सफाई की बात कही है और कहा कि अमेरिका इस इलाके पर कब्जा चाहता है। ट्रंप ने हमास के ऐलान के बाद कहा कि अगर शनिवार तक तमाम इजरायली कैदियों को रिहा नहीं किया गया तो सीज़फायर को कैंसिल कर दिया जाना चाहिए। पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि अगर शनिचर 12 बजे तक सभी बंधकों को वापस नहीं लौटाया जाता तो मुझे लगता है कि ये बेहतर वक्त है कि मैं कहूंगा कि इसे रद्द कर दिया जाए और सभी शर्तों को खत्म कर दिया जाए और गजा पर जहन्नुम टूट जाए। इसके इन तमाम धमकियों को सुनने के बाद ट्रंप ने कहा कि वो अपनी निजी राय जाहिर कर रहे हैं और इजराइल को खुद फैसला लेना होगा कि अब वो क्या करेगा। समझौते का पहला चरण 1 मार्च को खत्म हो रहा है। दूसरे चरण में सभी बंदियों की रिहाई और परमानेंट सीज़फायर की बात कही गई है, लेकिन अभी तक इसे अंतिम रूप नहीं दिया गया। समझौते के तीसरे चरण में इलाके को फिर से बनाने की प्लानिंग की शुरुआत होनी है, लेकिन अब हमास के ऐलान के बाद जंग का खतरा मंडराने लगा है। गौर से देखा जाए तो गजा से फिलिस्तीनियों को हटाने के ट्रंप के ऐलान के बाद से ही अरब के ममालिक बारी बारी से एकजुट हो रहे हैं। अगर अमेरिका ने सिर्फ अपने मतलब के लिए फिलिस्तीनियों को उनके ही सरजमीन से बेदखल करना चाहता है तो कल को तेल पर कब्जा करने के लिए पूरे अरब को फिलिस्तीनियों की तरह तमाम कत्ल कर सकता है। शायद इसलिए पूरा अरब भी अब ट्रंप का विरोध कर रहा है। बहरहाल अरबों की एकजुटता को देखकर राहत इंदौरी का एक शेर बहुत ही फिट बैठता है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज़ की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।